कहानी की शुरुआत एक बहुत ही डरावनी न्यूज रिपोर्ट से होती है। टीवी स्क्रीन पर इमरजेंसी न्यूज चल रही होती है और जो न्यूज एंकर है वो बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा होता है। उसके चेहरे पर साफ खौफ देखा जा सकता है। वो दुनिया वालों को बताता है और कहता है कि दुनिया भर में एक बहुत ही जहरीला वायरस फैल गया है। इस वायरस की वजह से लोग कुछ ही मिनटों के अंदर बहुत खतरनाक ज़ोंबी बन जाते हैं। एंकर वार्निंग देता है और कहता है कि शहर के साइलेंट जोन से बहुत ही ज्यादा डरावनी और खौफनाक खबरें आ रही हैं। वो लोगों को अलर्ट करते हुए बताता है कि ये वायरस बिल्कुल खामोशी से फैलता है, इसलिए अगर आपको अपने आसपास अजीब सी खामोशी या कोई डरावनी आवाज सुनाई दे तो फौरन अलर्ट हो जाएं, क्योंकि समझ लें कि मौत आपके बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी है। एंकर कहता है कि जो भी ये खबर सुन रहा है वो जल्दी से अपने लिए कोई सेफ जगह ढूंढ ले और वहाँ छुप जाए। ये कोई आम ज़ोंबी नहीं है, बल्कि ये इतने तेज हैं कि दौड़ते हुए हवाई जहाज को भी पकड़ सकते हैं। कुछ तो बहुत चालाक हैं और कुछ कई किलोमीटर दूर अपने टारगेट को सूंघने की ताकत से ढूंढ सकते हैं। कैमरा अब एक लड़के पर जाता है जो अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ टीवी पर कार्टून दिख रहा होता है। लेकिन जैसे टीवी पर बताया जाता है कि पूरी दुनिया इस वायरस की जद में है, तो ये खबर सुनकर उस लड़के की मुस्कुराहट छिन जाती है और उसका चेहरा एकदम से उतर जाता है। लड़का डर के मारे स्क्रीन को देखता ही रह जाता है और उसका पूरा जिस्म खौफ से कांपने लगता है। तभी अचानक ऊपर के कमरे से एक अजीब तरह की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर लड़के के गले में सांसें अटक जाती हैं और वो एकदम से डर जाता है। लड़का धीरे धीरे डरते हुए कदमों से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाता है और वो डरते हुए उस कमरे में झांकता है। तभी उसकी बड़ी बहन सोफिया एकदम सामने आकर उसे जोर से डरा देती है। थोड़ा सुकून मिलने पर वो दोनों अपनी माँ के कमरे की तरफ जाते हैं। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि उनकी माँ बहुत ज्यादा परेशान हालत में बैठी हुई है और वो वीडियो कॉल पर अपने शोहर को इस भयानक हालात के बारे में बता रही है और रो रही है। उनका फादर जो एक पायलट है अपने बच्चों और वाइफ को वार्निंग देता है और कहता है कि हर तरफ ये वायरस तेजी से फैल रहा है, इसलिए मैं अभी वापस नहीं आ सकता। वो कहता है कि तुम सब घर में मेरा इंतजार मत करो और जल्दी से किसी सेफ जगह को ढूंढकर वहाँ चले जाओ। स्क्रीन पर फादर अपने हाथ में पहना हुआ एक लकी ब्रेसलेट अपने बच्चों को दिखाता है। ये वही ब्रेसलेट होता है जो उसकी बेटी सोफिया ने अपने हाथों से बनाया था। ये देखकर सोफिया बहुत खुश हो जाती है और उसे एक उम्मीद मिलती है। लेकिन तभी उन्हें बाहर से लोगों के चीखने की तेज आवाजें सुनाई देने लगती हैं। बाहर का माहौल एकदम खराब हो चुका था। माँ फौरन फोन रखती हैं और वो एक पल भी गवाए बिना जल्दी जल्दी जरूरत का सामान इकट्ठा करने लगती है और घर से बाहर निकलती है। वो तीनों भागते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ते हैं ताकि इस शहर से दूर निकल सकें। लेकिन जैसे ही वो कार का दरवाजा खोलकर बैठने वाले होते हैं, अचानक एक ज़ोंबी माँ पर सीधा अटैक कर देता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिलता। डर के मारे नन्ही सोफिया जल्दी से कार के नीचे छुप जाती है। वो अपनी आंखों के सामने कार के नीचे से देखती है कि वो ज़ोंबी उसकी माँ को बुरी तरह से नोच रहा है और इसी बीच उसका छोटा भाई भी मारा जाता है। कुछ ही पलों में उसका छोटा भाई और उसकी माँ दोनों खत्म हो जाते हैं। सोफिया अपनी सांसें रोककर वहाँ दबके रहती है ताकि उसकी आवाज बाहर ना जाए। खुशकिस्मती से वो ज़ोंबी उस छोटी बच्ची को देख नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। ये छोटी लड़की डर से कांप रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसकी माँ का जिस्म दोबारा हिलने लगा है। वायरस की वजह से उसकी माँ भी एक ज़ोंबी बन चुकी होती है। माँ अपनी ही बेटी को कार के नीचे देख लेती है और उसकी तरफ बढ़ती है। इससे पहले कि वो अपनी बेटी को मार पाती, ठीक उसी वक्त एक अनजान आदमी लिकास फरिश्ते की तरह वहाँ आता है। लिकास फौरन अपनी बंदूक उठाता है और सोफिया की ज़ोंबी बन चुके माँ को गोली मार देता है। वो सोफिया को कार के नीचे से बाहर खींच लेता है। तभी वो देखते हैं कि सोफिया का छोटा भाई भी ज़ोंबी में बदल रहा है। लिकास उस बच्ची को अपनी आंखें और कान बंद करने को कहता है और वो उसके ज़ोंबी बन चुके छोटे भाई को भी गोली मार देता है। उसके बाद लिकास इस अकेली बच्ची से अपने साथ वहाँ से ले जाता है। वक्त गुजरता है और अब कहानी में 10 साल बाद का सीन सामने आता है। ज़ोंबी वायरस की वजह से इंसानी सभ्यता और पूरी दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। कभी रोशनी से चमकने वाले बड़े बड़े शहर अब वीरान खंडर बन चुके हैं। अब तक तकरीबन सारे इंसान या तो मर चुके हैं या फिर ज़ोंबी बनकर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। इस वीरान दुनिया में सोफिया अब बड़ी हो चुकी है। उस दिन से लेकर अब तक सोफिया लिकास की देख रेख में ही पाली बड़ी है और लिकास ने उसे ट्रेन करके ज़ोंबी से लड़ना सिखा दिया है। वो अब हथियार चलाना और खुद को बचाना अच्छी तरह जानती है। सोफिया अच्छी तरह जानती है कि अगर उसकी लाइफ में लिकास नहीं आता तो वो अब तक कब की मर चुकी होती।
इसलिए वो लिकास को अपना फादर मानती है। इतने सालों तक जंगल में अकेले रहने के बाद सोफिया को बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता है। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि उसे कोई इंसानी बस्ती मिल जाए जहां वो बाकी लोगों के साथ मिलजुल कर रह सके। लेकिन लिकास को लोगों के बीच रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे लगता है कि इंसान ज़ॉम्बी से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। रात का वक्त है और वो दोनों जंगल में कैंप लगाकर सो रहे होते हैं। तभी अचानक किसी सूखी टहनी के टूटने की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर लिकास की आंख खुल जाती है। वो धीरे से अपनी बंदूक उठाता है और कैंप से बाहर निकलकर देखता है। अंधेरे में एक ज़ॉम्बी तेजी से लिकास पर हमला कर देता है, लेकिन लिकास लगातार गोलियां चलाकर उसे वहीं मार गिराता है। गोलियों की आवाज सुनकर सोफिया भी वहां पहुंच जाती है। इन दोनों को जंगल में ज़ॉम्बीज को शिकार करने का बहुत तजुर्बा हो गया था। वो जानते थे कि ज़ॉम्बीज अक्सर झुंड बनाकर ही रहते हैं, इसलिए वो समझ जाते हैं कि अगर एक यहाँ है तो आसपास और भी ज़ॉम्बीज जरूर होंगे। सुबह होते ही वो अपने घोड़ों पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वो जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उनके घोड़े डरने लगते हैं और खौफ की वजह से आगे बढ़ने से कतराते हैं। लिकास समझ जाता है कि खतरा बिल्कुल पास ही है। वो दोनों चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं तो दूर एक जीप ज़ॉम्बी से घेरी हुई दिखाई देती है, जहां एक नॉर्मल इंसान अकेला ही खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही लिकास सोफिया के निशाने का टेस्ट भी लेना चाहता था और देखना चाहता था कि वो पूरी तरह से ट्रेन हो चुकी है या नहीं। लिकास उससे कहता है कि तुम इस आदमी को बचाओगी, सुकून से टारगेट को निशाने पर लो और फिर उसे शूट कर दो। सोफिया जल्दबाजी में गोली चला देती है, जिससे निशाना चौंक जाता है। वो गोली ज़ॉम्बी के साथ साथ उस सर्वाइवर को भी लग जाती है। ये देखकर लिकास सोफिया पर काफी गुस्सा करता है। उसके बाद वो दोनों भागकर उस इंसान के पास जाते हैं और देखते हैं कि ये आदमी अब बच नहीं सकता। इसलिए लिकास उसे तड़पता छोड़ने के बजाय खुद ही मार देता है, ताकि अगर उसे ज़ॉम्बी ने काटा हो तो वो दोबारा जिंदा होकर उनके लिए खतरा ना बने। उसके बाद वो दोनों उस मरे हुए आदमी की कार और सामान की तलाशी लेते हैं। लिकास उस मरे हुए आदमी के जूते ले लेता है और जब वो उन जूतों को पहनता है तो वहाँ मरे हुए आदमी के और साथी आ जाते हैं। बहुत सारे हथियारबंद लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक बंदा जब अपने साथी के जूते लिकास के पैरों में देखता है तो उसे शक होता है और इन्हें लगता है कि इन दोनों ने सामान लूटने के लिए इनके साथी को मारा है। माहौल काफी गर्म हो जाता है और वो लोग लिकास और सोफिया पर बंदूक तान देते हैं। जब वो लोग उन दोनों को मारने लगते हैं तभी एक प्रेग्नेंट लेडी गाड़ी से उतरती है। उसका नाम एमा है और वो अपने साथियों से उन दोनों को छोड़ने के लिए कहती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये बुरे लोग नहीं हैं। तभी लुकास फुर्ते से एक लड़की से बंदूक छीन लेता है और समझाने की कोशिश करता है कि उन्होंने उनके आदमी को जानबूझकर नहीं मारा, वो तो ज़ॉम्बी से उसको बचाना चाहते थे। लेकिन तभी लिकास का काला घोड़ा फिर से हुनहुनाने लगता है। ये एक वार्निंग थी। अगले ही पल दूर जंगल से तेज आवाजें आने लगती हैं और हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज का एक बहुत बड़ा झुंड तूफान की तरह उनकी तरफ आ रहा होता है। ज़ॉम्बी इतनी तेजी से टूट पड़ते हैं कि किसी को भागने का मौका नहीं मिलता, इसलिए मजबूरी में लोग वहीं खड़े होकर मुकाबला शुरू कर देते हैं। सबके पास हथियार होते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हालात उनके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। धीरे धीरे ग्रुप के कई लोग ज़ॉम्बी के काटने का शिकार हो जाते हैं और जो लोग बचते हैं उनके पास छुपने के लिए कोई सेफ जगह नहीं होती। कुछ ही देर में उनकी तादाद बहुत कम रह जाती है। उसी बीच एक ताकतवर आदमी भी ज़ॉम्बी के काटने से इन्फेक्टेड हो जाता है। वो खुद को गोली मारना चाहता है, लेकिन उसकी बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। तब सभी को एहसास होता है कि वो ज़ॉम्बीज के सामने टिक नहीं पाएंगे और अब उन्हें पता चल चुका था कि वो उनसे लड़ नहीं सकते। इसलिए सोफिया उस प्रेग्नेंट लेडी को लेकर गाड़ी में बिठाती है। गाड़ी में उसका पति मार्क भी बैठा होता है। लिकास गाड़ी स्टार्ट करके जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। पूरे ग्रुप में अब ये सिर्फ 4 लोग ही बचे थे, बाकी सभी ज़ॉम्बीज के शिकार हो चुके थे। एक काले चेहरे वाला ज़ॉम्बी अपने साथियों को मरा हुआ देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है। इधर ये चारों गाड़ी में सफर कर रहे होते हैं तो रास्ते में लिकास पीछे बैठी लेडी से उनके बारे में पूछता है। पता चलता है कि ये लोग शिप टाउन नाम के जगह पर जाना चाहते थे, जहाँ सेफ इंसान रहते हैं और वहाँ जरूरत की तमाम फैसिलिटीज और चीजें मौजूद हैं। वो वहाँ जाकर एक नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहते थे। ये सुनकर सोफिया बहुत खुश होती है, क्योंकि यही तो वो जगह है जहाँ वो हमेशा से जाना चाहती थी। जिस पर लिकास कहता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी कॉलोनी नहीं है। मैं पिछले 10 सालों से यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ और मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिली। तभी अचानक बीच
रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। इस दौरान प्रेग्नेंट लेडी का पति मार्क बाहर निकलता है और वो उनसे कहता है कि मैं एक मैकेनिक हूँ और मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, लेकिन औजार न होने की वजह से गाड़ी ठीक नहीं हो पाती। इसलिए ये लोग गाड़ी को छोड़कर पैदल सफर करने लगते हैं। कई किलोमीटर सफर करने के बाद वो लोग एक वीरान सोसाइटी में पहुंच जाते हैं, जहाँ ऊंची इमारतें खड़ी हैं, लेकिन हर तरफ मौत की शांति है। ये लोग सबसे पहले इस जगह की अच्छी तरह से जांच करते हैं और जब इन्हें कोई खतरा महसूस नहीं होता तो वो रात यहाँ गुजारने का फैसला करते हैं। रात को वो लोग आग जलाकर खाना पकाते हैं। सोफिया शिपटाउन जाने के लिए बहुत बेताब थी, इसलिए वो इस प्रेग्नेंट औरत से इस जगह के बारे में बातचीत करने लगती है। प्रेग्नेंट औरत उसे बताती है कि हमारा शिपटाउन वालों के साथ रेडियो पर कांटेक्ट हो चुका है। वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां हम आजादी से रह सकते हैं। ये बातें सुनकर सोफिया की आंखों में चमक आ जाती है। दूसरी तरफ लिकास बाहर चारों ओर जाल बिछा देता है ताकि खतरा करीब होने पर फौरन पता चल जाए। लिकास अंदर आकर एक मैप निकालता है और सबको समझाता है कि वो ईमा और मार्क को कुछ दूर तक पहुंचाएगा और फिर दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाएंगे। लेकिन सोफिया लिकास के इस फैसले से खुश नहीं थी और वो लिकास से बहस करती है कि मार्क अपनी वाइफ को अकेला सेफ नहीं पहुंचा पाएगा, इसलिए हमें इनके साथ चलना चाहिए। लिकास कहता है कि जहाँ लोग ज्यादा हों वहाँ खतरा ज्यादा होता है, लेकिन सोफिया लिकास के इस फैसले से नाराज होकर चली जाती है। हालांकि दोनों को ये पता नहीं होता कि वो काला ज़ोंबी उनकी गाड़ी को सूंघते हुए वहाँ तक पहुँच चुका है। अगली सुबह सोफिया छत पर बैठकर अपनी बचपन की फोटो देख रही होती है कि अचानक नीचे पेड़ों से सरसराहट की आवाज आती है। वो समझ जाती है कि ज़ोंबी अंदर आ गए हैं और वो सबको वार्निंग देने के लिए नीचे दौड़ती है। रास्ते में एक ज़ोंबी भी उसके पीछे लग जाता है। सोफिया अपनी जान बचाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करती है और वो पूरी ताकत लगाकर उस ज़ोंबी को एक जोरदार धक्का देती है। वो ज़ोंबी तो लुढ़क कर नीचे गिर जाता है, लेकिन सोफिया का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो भी गिरने ही वाली होती है कि तभी लिकास वहाँ पहुँचता है और उसका हाथ थाम कर उसे ऊपर खींच लेता है। वहीं बाहर वो काले चेहरे वाला ज़ोंबी अपने साथियों के साथ पहुँच चुका होता है, क्योंकि वो अपने मरे हुए साथी की बू पहचानते हुए वहाँ तक आए थे। लेकिन लिकास ने जो जाल बिछाया था वो काम कर जाता है और ज़ोंबीज का झुंड जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश करता है तो एक जोरदार धमाका होता है, जिसमें कई ज़ोंबी उड़कर चिथरे चिथरे हो जाते हैं। खुशकिस्मती से ये लोग उस वक्त ही वहाँ से निकल चुके होते। रास्ते में सोफिया को अचानक एक आइडिया आता है और वो लिकास को बताती है कि पास ही एक पुराना हवाई अड्डा एयरपोर्ट है जहाँ उसके फादर काम किया करते थे। उसे लगता है कि शायद वहाँ कोई प्लेन बचा हो जिससे वो लोग उड़कर शिपटाउन तक पहुँच सकें। लिकास को ये प्लेन बहुत रिस्की लगता है और वो कहता है कि एयरपोर्ट पर भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, पर सोफिया की जिद और उम्मीद देखकर लिकास मान जाता है। जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वहाँ सन्नाटा होता है और रनवे एकदम खाली पड़ा होता है। लिकास की बात सच साबित होती है और कोई जहाज नहीं दिखता, लेकिन उनकी किस्मत तब पलटती है जब वो एक पुराने गैराज का शटर उठाते हैं तो अंदर एक छोटा हवाई जहाज खड़ा होता है। ये देखकर सबकी आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन वो जहाज सालों से बंद पड़ा था। मैकेनिक मार्क इंजन चेक करता है और कहता है कि इसे ठीक करने में 15 मिनट लगेंगे। अब वक्त बहुत कम था, इसलिए मार्क तेजी से इंजन ठीक करने में जुट जाता है और लिकास और सोफिया आसपास पहरा देने लगते हैं। तभी लिकास देखता है कि सैकड़ों ज़ोंबी उनकी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं। वो चिल्लाकर सबको वार्न करता है कि हमें अभी निकलना होगा। सोफिया पायलट की सीट पर कूदकर बैठ जाती है। उसके फादर पायलट थे, इसलिए उसने बचपन में ही कंट्रोल को समझ लिया था और आज वही धुंधली यादें उसके काम आने वाली थी। बाहर लिकास अपनी गन से गोलियों की बुझार कर देता है, क्योंकि वो उन राक्षसों को प्लेन के करीब आने से रोकना चाहता है। सोफिया कांपते हाथों से इंजन स्टार्ट करती है, मगर ज़ोंबी अब बिल्कुल प्लेन के दरवाजे तक पहुंच चुके होते हैं। एक ज़ोंबी तो दरवाजे पर लटक भी जाता है, जिसे लिकास गोली मारकर गिरा देता है। फाइनली प्लेन हवा में उड़ने लगता है और सब सुकून की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो सेफ हैं, लेकिन ये खुशी बस कुछ ही पलों की मेहमान साबित होती है, क्योंकि इंजन से काला धुआं निकलने लगता है। 10 साल से बंद पड़ी मशीन ने जवाब दे दिया था और इंजन में एक धमाका होता है, जिससे प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। लिकास प्लेन को पेड़ों के ऊपर क्रैश लैंड करवाता है। प्लेन के परखचे उड़ जाते हैं, लेकिन किसी की जान नहीं जाती। अब उनके पास पैदल चलने के सिवाय कोई चारा नहीं बचा था। वो लोग अपना सामान उठाते हैं और फिर से सफर पर निकल पड़ते हैं। मीलों पैदल चलने के बाद वो एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां टूटी फूटी बोगियां खड़ी थीं और गहरा अंधेरा था। लिकास पूरे इलाके को स्कैन करता है और वहां रात गुजारने का फैसला करता है। वो लोग मैप चेक करते हैं तो पता चलता है कि शिपटाउन बस 2 दिन दूर
दूर है। उसी रात ईमा लिकास के पास आती है और उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो हम मारे गए होते। उसकी बातें सुनकर लिकास का दिल भी पिघलने लगता है और वो एमा को अपने सीने में दबे उस राज को बताता है कि उसे अपनी ही इन्फेक्टेड बीवी को गोली मारनी पड़ी थी। उस दिन लिकास के अंदर का इंसान मर गया था, लेकिन आज एमा को देखकर उसे फिर से एक मकसद मिल गया है और वो वादा करता है कि वो एमा को शिप टाउन पहुंचाएगा। वहीं दूसरी तरफ मार्क खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा था। दरअसल एक ज़ॉम्बी ने उसके पैर पर काट लिया था। मार्क जानता था कि वो जल्दी ही दरिंदा बन जाएगा। वो अपनी वाइफ को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो चाहता था कि अपनी वाइफ को गेट तक छोड़कर खुद को खत्म कर दे। अगली सुबह लुकास को मार्क पर शक हो जाता है और वो उसके जख्म देख लेता है। लिकास अपनी गन मार्क के माथे पर तान देता है और पूछता है कि तुम खुद मरोगे या मैं मार दूं। मार्क कहता है कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मार्क की आंखों में सच्चाई देखकर लिकास उसे एक मौका देता है। सफर जारी रहता है और फिर से रात हो जाती है। तभी उन्हें जंगल के बीचों बीच एक घर दिखाई देता है। लिकास चौंकना होकर आगे बढ़ता है कि अचानक एक तेज स्पॉट लाइट उन पर पड़ती है और स्पीकर पर आवाज गूंजती है कि हथियार नीचे डाल दो। लिकास समझ जाता है कि अंदर कोई इंसान है। सोफिया कहती है कि हमें मदद चाहिए और हमारे साथ प्रेग्नेंट औरत है। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आता है और वो खुद को एक साइंटिस्ट बताता है। वहाँ डाइनिंग टेबल पर बहुत सारा खाना सजा हुआ था और वो सब खाने पर टूट पड़ते हैं। लेकिन साइंटिस्ट अजीब बातें करने लगता है और कहता है कि ज़ॉम्बी बनना इंसानों का अपग्रेड है। ये सुनकर लिकास और बाकी लोगों को शक होने लगता है। तभी मार्क की तबीयत बिगड़ने लगती है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि सब बेहोश पड़े हुए हैं क्योंकि साइंटिस्ट ने उनकी ड्रिंक्स में दवा मिला दी थी। मार्क साइंटिस्ट पर चिपड़ता है, लेकिन वो रिमोट का बटन दबा देता है जिससे मार्क को एक जोरदार झटका लगता है। साइंटिस्ट बताता है कि वो ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकता है और जब मार्क की आंख खुलती है तो सब रस्सियों से बंधे होते हैं। साइंटिस्ट कहता है कि अब तुम मेरे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनोगे और वो उन्हें अपनी कैद ज़ॉम्बी बीवी को दिखाता है। वो साइंटिस्ट पिंजरे का दरवाजा खोल देता है और वो ज़ॉम्बी औरत लिकास और बाकी लोगों की तरफ बढ़ती है। लिकास उसे पीछे धकेल देता है और उसी पल मार्क रस्सियां तोड़कर सबको आजाद कर देता है। ये देखकर साइंटिस्ट डर कर भाग जाता है और ये चारों साइंटिस्ट की गाड़ी में बैठकर फरार हो जाते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ज़ॉम्बीज की फौज उनके पीछे लगा देता है। आगे रास्ता बंद होने की वजह से उन्हें गाड़ी छोड़नी पड़ती है। मार्क अकेला ही ज़ॉम्बीज से फट जाता है और वो बड़ी बहादुरी से लड़ता है, लेकिन मारा जाता है। और सोफिया ईमा को लेकर शिप टाउन पहुंच जाती है, जहां टावर पर बैठे गार्ड्स उन्हें बचा लेते हैं और वो कश्ती में बैठकर सेफ अंदर पहुंच जाते हैं। काला मुखिया ज़ॉम्बी उन्हें पानी की वजह से पकड़ नहीं पाता। अगली सुबह वो देखते हैं कि ये जगह जहाजों से बनी है। लिकास को ये जगह पसंद नहीं आती और वो निकलना चाहता है, लेकिन सोफिया साफ मना कर देती है और इसी बात पर उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। एमा एक बच्चे को जन्म देकर मर जाती है और वो अपने बच्चे लिकास को सौंप जाती है। सोफिया को पता चलता है कि पूरी शहर के नीचे बम लगे हैं। तभी पागल साइंटिस्ट ज़ॉम्बी गैंग के साथ हमला कर देता है। ज़ॉम्बी शहर पर चढ़ जाते हैं और लोगों को खाने लगते हैं। लिकास सोफिया को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और वो साइंटिस्ट के कंट्रोल डिवाइस तोड़ देता है। इसकी वजह से ज़ॉम्बी उसी साइंटिस्ट को मार देते हैं। सब सुरंग के रास्ते भागने लगते हैं। तभी मुखिया ज़ॉम्बी सोफिया को पकड़ लेता है। सोफिया उसके ब्रेसलेट को देखकर पहचान जाती है कि वो ज़ॉम्बी उसका अपना फादर है। लिकास सोफिया को वहाँ से खींच लेता है और वो लड़का पूरी शिप टाउन को धमाके से उड़ा देता है। लेकिन राख के ढेर से वो ज़ॉम्बी किंग फिर खड़ा होता है और लिकास उसके साथ फाइट करता है पर कमजोर पड़ने लगता है। सोफिया ये सब देखकर बंदूक उठा लेती है। वो जानती है कि सामने खड़ा ज़ॉम्बी उसका फादर है, लेकिन वो उसे मार देती है। जिसने उसे 10 साल पाला वो अपनी माजी को भुलाकर ज़ॉम्बी मुखिया को गोली मार देती है और ये कहानी यहीं खत्म होती है।